कोट्टायम केरल राज्य का एक प्रमुख जिला है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, शिक्षा और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यह जिला राज्य के मध्य भाग में मौजूद है और इसके उत्तर में एर्नाकुलम, पूर्व में इडुक्की, दक्षिण में पथनमथिट्टा और पश्चिम में अलपुझा जिले हैं। कोट्टायम का नाम कोट्टा किला और अक्कम यानी भीतर शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है किले के भीतर। कोट्टायम का इतिहास प्राचीन और विविध है, जो इसे केरल के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्रों में से एक बनाता है। ये क्षेत्र पुराने साम्राज्यों और शाही परिवारों का हिस्सा रहा है, जिन्होंने यहाँ की संस्कृति और परंपराओं को समृद्ध किया। कोट्टायम में शासकों द्वारा बनाए गए कई किले और मंदिर आज भी इसके गौरवशाली अतीत के साक्षी हैं। मिडिल हिस्ट्री में कोट्टायम कई राजवंशों जैसे थेक्कुमकुर और त्रावणकोर का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। थेक्कुमकुर के शासकों ने यहाँ अपनी राजधानी स्थापित की थी, लेकिन बाद में त्रावणकोर के महाराजाओं ने इसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस क्षेत्र का ईसाई धर्म के साथ गहरा संबंध रहा है। यहाँ के चर्चों का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। कोट्टायम में सेंट मैरी चर्च, जो भारत के सबसे पुराने चर्चों में से एक है, और वैकोम महादेव मंदिर जैसे धार्मिक स्थल इस क्षेत्र के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं। कोट्टायम जिले की जनसांख्यिकी विविध और समृद्ध मानी जाती है, जो विभिन्न समुदायों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के मिश्रण को दर्शाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार कोट्टायम की कुल जनसंख्या लगभग 1.98 मिलियन है, जो लगभग 20 लाख के आसपास बनती है। लेकिन ये राज्य के कुछ अन्य जिलों की तुलना में कम घनी आबादी वाला है। कोट्टायम का लिंगानुपात की बात की जाए तो यहाँ 1000 पुरुषों पर 1053 महिलाएं पाई जाती हैं, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है और ये जिले की सामाजिक समानता को भी दर्शाता है। साक्षरता दर की बात की जाए तो यहाँ लगभग 96.2% लोग पढ़े लिखे हैं। भाषाओं की बात की जाए तो यहाँ पर मलयालम भाषा सबसे प्राथमिक भाषा मानी जाती है, लेकिन इसके साथ ही अंग्रेजी भी यहाँ व्यापक रूप से बोली जाती है, खासकर शिक्षा और व्यापार में। जिले में हिंदू, ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोग प्यार प्रेम से रहते हैं। ईसाई धर्म यहाँ का प्रमुख धर्म है और जिले के कई क्षेत्रों में चर्चों की विशेषता देखने को मिलती है, जैसे सेंट मैरी चर्च। इसके अलावा हिंदू धर्म के अनुयायी भी यहाँ के प्रमुख धार्मिक समुदायों में से हैं और वैकोम महादेव मंदिर जैसी ऐतिहासिक जगहें यहाँ पे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अगर बात की जाए इस जिले की अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः एग्रीकल्चर और रबर प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है। साथ ही यहाँ पे पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज भी काफी हैं। जिले में रबड़ के बागान बहुतायत में पाए जाते हैं और इसे रबड़ का शहर भी कहा जाता है। रबड़ का उत्पादन केरल की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करता है और कोट्टायम में इसका प्रमुख स्थान माना जाता है। इसके अलावा यहाँ चाय, कॉफी और अन्य मसालों की खेती भी की जाती है, जो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात किए जाते हैं। कोट्टायम में प्रकाशन उद्योग भी महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र भारत के प्रमुख प्रकाशन केंद्रों में से एक है और कई प्रसिद्ध मलयालम समाचार पत्र और पत्रिकाएं यहाँ प्रकाशित होती हैं। इस जिले की ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो कोट्टायम में राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों का अच्छा नेटवर्क है, जो इसे राज्य के अन्य फेमस शहरों और पर्यटन स्थलों से जोड़ता है। इस शहर में बस और टैक्सी सेवाएं भी मौजूद हैं और जिले के अंदर यात्रा करना इन्हीं माध्यमों से आसान रहता है। रेल मार्ग की बात की जाए तो कोट्टायम रेलवे स्टेशन, जो मुख्य रूप से रेलवे मार्गों से जुड़ा हुआ है, एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र है। ये स्टेशन कोट्टायम को राज्य और देश के प्रमुख शहरों से जोड़ता है। रेल यात्रा द्वारा लोग यहाँ आते जाते हैं और ये प्रमुख यातायात का साधन भी माना जाता है। कोट्टायम के पास कुछ जल मार्ग भी हैं, विशेषकर अलपुझा जिले की तरफ, जहां केरल की प्रसिद्ध बैकवाटर यात्रा होती है। हालांकि इस माध्यम का इस्तेमाल ज्यादातर टूरिस्ट लोग ही करते हैं। केरला के बैकवाटर्स पर हमने एक वीडियो भी बनाया है, आप चाहे तो हमारे चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। कुल मिलाकर कोट्टायम का यातायात और परिवहन नेटवर्क काफी अच्छी तरह से विकसित है, जो जिले की समृद्धि और विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान देता है। कैसा लगा कोट्टायम के बारे में ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए एक्सप्लोर वाईआरएस के साथ।